गेहूँ। आज लास्ट और बचे थे तो मैंने बोला इनको और धो दूँ, और बस लास्ट बोरी थी यहाँ पर, तो मैंने बोला चलो इसको और दे दूँ। और मैं करीब 75 किलो धो चुकी हूँ अभी, और ये और बचा था तो सारा कुछ छत पर डाल के आ गई। ये लास्ट बचा था तो मैं बोली चलो आपको दिखा देती हूँ लास्ट और, क्योंकि दिखाना तो बनता है ना। चलो तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे धोती हूँ मैं गेहूँ। देखिए ये गेहूँ मैं इतने धो चुकी हूँ, बारीक वाला था, और ये मेरा टुकना ना यहाँ से निकल रहा था तो मैंने ये बांध दिया। और यहाँ पर देखो कितनी मट्टी मट्टी हो गई है, इसलिए क्योंकि मिट्टी थी इस गेहूँ में। और इस तरीके से धोऊंगी मैं। देखिए ये जो जितना भी हल्का फुल्का वाला कचरा रहता है ना ऊपर आ जाता है, ऊपर उतरा जाता है पानी में। तो इसको ना इस ऐसे छन्नी की सहायता से, ये वाली छन्नी की सहायता से इस ऐसे तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। ये इस तरीके से ऐसे करके निकाल लेते हैं, इस टोकरी में ऐसे डालते जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके कचड़े जो हल्का फुल्का रहता है, मिट्टी घुल जाती है और इस तरीके से हल्का फुल्का कचड़ा निकल जाता है। बहुत ही कम से कम 100% में से ना 75% 80% तो धुल ही जाता, साफ़ हो जाता है गेहूँ, इसलिए धोकर रख लेते। और नए गेहूँ है ना इस तरीके से। और ये देखिए मेरे हाथों की हालत आप देख सकते हो, बहुत देर से गेहूँ धो रही हूँ तो ये इस तरीके से हाथ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं धो रही थी गेहूँ जो कि आप लोगों को बताया मैं कैसे धोती हूँ। लास्ट गेहूँ और बचे थे तो मैंने बोला चलो आप लोगों को और बता देते हैं, और जो मैं काम करती हूँ वही तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। तो मैंने आज फिर गेहूँ धोए थे, और ये सारा गेहूँ जो पहले के डले हैं वो मैंने यानी पहले धो लिए थे, और जो लास्ट के थे तो मैंने बोला चलो, क्योंकि बार बार मोबाइल गीले हाथों से फिर मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को कैसे वीडियो बना के दूँगी, इसलिए मोबाइल की भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना, मोबाइल का भी। तो मैंने क्या किया, पहले वो सारे गेहूँ जो पीछे पड़े हुए हैं वो मैंने सारे धो लिए, और जो लास्ट था तो मैंने ट्राइपॉड में मोबाइल रख कर और मैंने बोला चलो अब दिखा देते हैं आप लोगों को आराम से। तो ये लास्ट गेहूँ 2 टुकने थे मेरे पास, तो ये मैं अब फैला दूँगी अच्छी तरीके से, और दिन में एक बार आकर फिर से हाथ फेर जाऊंगी जिसमें थोड़ा सा गेहूँ उलट पलट हो जाए। और थक गए मालूम, नीचे से ये बार बार गेहूँ लेके आओ और फिर जाओ तो थक जाते हैं भैया। और मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पेट में भी एक अन्न का दाना भी नहीं गया है, और करीब 12 बज रहा है, ज़्यादा नहीं बज रहा, 12 बज रहा है। कुछ भी नहीं खाया चाय के अलावा कुछ। नहा तो लिया था मैंने, पहले ही नहा लिया था, बट मुझे याद आया कि चलो मैं एक काम करती हूँ, गेहूँ का धोने का और काम कर लेती हूँ। नल चल ही रहे थे हमारे, तो मैंने बोला अभी अगर खाना खा लिया तो मुझे आलस आता, आप लोगों को पता ही है, तो मैंने बोला चलो बाद में खाना खा लेंगे। तो मेरे सारे गेहूँ धुल गए थे, और इसके बाद ना मुझे दाल भी दिख गई थी, तो मैंने बोला चलो दाल भी धो लेंगे। तो इसको यानी फैलाने के बाद मैं जाऊँगी दाल को धोने, जो चने की दाल है। हमारे यहाँ गेहूँ और चने एक साथ आए हुए थे थ्रेसिंग होकर, और ये हमारे खेत के गेहूँ ही हैं, आप लोगों को पता ही, ये बताया था। तो इस तरीके से मैं धो ली हूँ, और छत पर सुखा भी दूँगी, और शाम को आऊँगी या ना दोपहर में आऊँगी तो एक बार उलट पुलट भी कर जाऊँगी। और अभी ना बहुत कड़ी धूप है और मेरे पैर इस तरीके से जल रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने बोला चलो इतनी सी दाल और धो लेती हूँ, तो करीब होगी 5-6 किलो करीब तो चने की दाल है। तो ये चने की दाल ये देखो फूल के इतनी सारी दिख रही है, तो ज़्यादा दिखने लगी ना, 5-6 किलो नहीं, उससे भी ज़्यादा दिखने लगी है। तो इसके धोने के बाद मैं अब इसको डाल दूँगी, थोड़े से पानी निथर जाए। और मेरा आज का खाना ये है, तो मालूम गांव है तो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है दाल रोटी, फ्राई चावल है, रायता है, थोड़ा सा ऐसी मही बघार लिए थे, गर्मी में मही बहुत फ़ायदा करता है खाना। मिर्च का अचार है, थोड़े से ऐसे आलू यानी प्याज और टमाटर काट लिए थे मैंने खाने को। यहाँ पर शाम का समय था, थोड़ा सा आराम वाराम करके मैं आ गई थी करीब 5 बजे यहाँ पर नीचे। तो मैंने बोला चलो चने भी छना लेते हैं, तो हम लोग सब बैठे हुए थे तो चने छान रहे थे यहाँ पर। और चने छानते छानते ये जो दाल निकल रही तो इसी को मैंने धोया था, तो पहले जो धुल चुकी थी और फिर से आज छनाने लगे, तो इसको फिर मैं धो के डाल दूँगी जो ये दाल निकलेगी। ये चने के जो हैं तो इसको बीज के लिए निकाल लेंगे, कुछ खाने के लिए निकाल लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और अभी तो ये एक ही बोरी है, अभी यानी 1.5 बोरे और करना है साफ़। तो अभी हम लोगों ने एक ही बोरी 50 किलो करीब की निकाली थी ये, तो
छान रहे हैं इसको। और आप लोगों को दूर से तो थोड़ा सा दिख रहा होगा है, बट 50 किलो आधे टब में पड़े हैं, आधे वहाँ फैले हुए हैं। तो सारे लोग हम लोग काम पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी चनों की सफाई। मम्मी, मैं छन्ने से कर रही थी, मम्मी सूपे से कर रही थी। मम्मी को ना बहुत अच्छे से सूपा चलाना आता है, यानी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हैं। जो हम छन्ने की सहायता से करते हैं वो सूपे की सहायता से कर लेती। बस यही है मेरा आज का ब्लॉग, जो मैंने किया वो मैंने बताया आप लोगों को। हमारे यहाँ बस गांव में तो भाई ऐसे ही होती है, जब गर्मी आ जाती है तो अनाज की सफाई हम लोगों को ऐसे ही करनी होती है। गेहूँ है, चने हैं, अभी मूंग की दाल भी आएगी, मूंग बो दिए हैं तो मूंग का भी करना पड़ेगा। लाल पड़ जाते हैं, सूख से जाते हैं, तो क्या करना क्या है उसका? हम सब्जी बनाएंगे। है पागल लड़की। घर में खेलूंगी मैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय। वहाँ क्यों फैला दी? तो आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। सब्जी बनाएंगे। मुझे बात तो करने दे। चावल भी, सब्जी चावल सब बना लो, ठीक है? फिर आप भी खाओगे? बिल्कुल खाएंगे, ठीक है? बस हो गया, अब मैं बात कर लूँ, ठीक है? तो श्रेया है बार बार परेशान कर रही थी, और मेरे रूम में सारा अंधेरा है पीछे। श्रेया शांत रहो बेटा। श्रेया बहुत जानबूझ के परेशान कर रही है, पता है। आज रूम में सारा अंधेरा पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं लाइट बंद करके रखी हूँ। अभी सारा काम किया है, तो अभी ना ही फ़ैन ऑन हुआ है ना ही लाइट, क्योंकि अब शाम का समय हो गया तो लाइट तो चालू होएगी होगी। और थोड़ा सा बहुत सफाई की है भैया, आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करती हूँ, और सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। तो घर का काम है, थोड़ा सा बड़ा घर भी है, तो झाड़ू वाड़ू लगाते लगाते अगर मैं आप लोगों को ऐसे दिखाने लगी तो कम से कम 2-3 घंटे का ब्लॉग तो बनेगा। अगर बिना काटा पीटी करे हुए और आप लोगों को बिना स्पीड बढ़ाए हुए मैंने वीडियो बता दी ना, तो फिर आप लोगों को कम से कम 3 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ेगी मेरे काम की। तो आज फिर वही गेहूँ साफ़ किए थे मैंने, चने की दाल भी साफ़ किए थे। सुबह गेहूँ धोए थे शाम को, और शाम को चने साफ़ किए थे हम लोगों ने, सारों ने, यानी सभी लोगों ने मिलकर। और श्रेया लगी हुई अपने खेल पर, और कुछ समझ में नहीं आता अभी। यानी यूट्यूब पर बहुत चैलेंज हो रहे हैं, कहीं लिपस्टिक, कहीं कंगना, कहीं ओढ़नी, कहीं साड़ी, बहुत सी चैलेंजेस हो रहे हैं। मुझे कोई पार्टिसिपेट, यानी मैंने चाहा था, बट एक सिस्टर है, उन्होंने बताया था कि आप कर सकते हो। फिर अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं, बहुत हो रहा है। मैं भी सोच रही थी कुछ आप लोगों को न्यू दिखाऊं, कुछ करूं, बट समझ ही में नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा है क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। बस मैं सोचती हूँ आप लोगों को कि झाड़ू पोंछा बर्तन बस बताते रहो, बट आप लोग बोर भी हो जाते होगे ना, वही झाड़ू बर्तन पोंछा देखते देखते। पर क्या करूँ, अभी घर बैठे, घर में तो मेरा यही काम रहता है, तो यही करती हूँ। और अगर अचानक से मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सज धज गई या फिर अच्छी साड़ी पहन ली, तो सारे लोग घर के बोलेंगे ये देखो घर बैठे बैठे पागल हो गई ये लग रहा। तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई चीज़ जो अभी करता नहीं और एकदम से कर ले तो सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। रोज़ सुबह सोचती हूँ आज मैं ये वाला वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के लिए कुछ अलग सा बनाऊँगी, कुछ आप लोगों को नया, बट फिर शाम को सोचती हूँ अरे जाने दो, यही काम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए न्यू। कल मैंने श्रेया ना गुनगुना रही थी ऐसे ही, तो मैंने बोला श्रेया हमारे लिए एक वीडियो बना दो, तो श्रेया ने बना दी थी वीडियो। तो कल मैंने अपलोड की थी आप लोगों के लिए, अगर जिसने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। श्रेया कंटिन्यू जितना दिन तक रामायण आई है सारा रामायण देखी है, और एक दिन तो क्या रामायण देखते देखते 11 बज गए थे, तो मैंने यानी लाइव कर रही थी बंद करके, और सारा कुछ मोबाइल का काम ख़त्म करके, और मैं गई नीचे तो श्रेया टीवी पे, और दादी मम्मी भी थी, यानी हमारी सासू माँ तो वो भी थी। तो ये लोग रामायण देख रही थी। रामायण उस दिन 11 बजे तक चली थी, अभी कल परसों की बात है। तो
मैंने बोला श्रेया, क्योंकि मैं रामायण दिन में देखती हूँ, यही मोबाइल में देख लेती हूँ जियो टीवी में, या फिर यूट्यूब में पूरा आता है तो उसमें देख लेती हूँ, जिसमें समझ में आ जाए जो भी मुझे देखना हो। वैसे मैंने पूरा देख चुकी हूँ। तो मैं उस दिन बुलाने गई श्रेया से, मैंने बोली ऐसा तो नहीं है सो गई है या फिर मेरे को लेके आना पड़ेगा। बट मैं गई तो देखी तो मैंने श्रेया, तो श्रेया बोलती है कि यानी मुझ पर नाराज़ होने लगी। बोलती है अरे यार मम्मी, आप तो मुझे टीवी भी नहीं देखने देते। तुमने बेटा 11 बज रहा है, तो रोने लगी। यानी वही तो बोल रहे हैं, बच्चों का इतना दिमाग, और कि रामायण यानी रोने लगी। आज की पीढ़ी देखो कितनी, मुझे तो रोना भी आ गया था श्रेया की आदि ऐसी बातें सुनकर। तो मैं खुद डर गई थी उस समय कि श्रेया कभी ऐसे नहीं चिल्लाती है मुझे श्रेया, बट उसने मुझे डांट लगाई, क्या मम्मी बार बार आप बुलाते रहते हो, जबकि उसको ये नहीं पता था कि 11 बजे रात का। इतनी यानी ध्यान मग्न हो गई थी रामायण देखने में। तो मुझे खुशी तो हुई कि चलो अच्छा दिमाग लग रहा है रामायण में। और आ गई है ये, और ये कुछ थाली सजा के लेके आई है, सब्जी लेने जा रही है। कुछ नहीं, सब्जी खेलती है ना, तो कच्चे टमाटर या तो कुछ सब्जियां लगी हुई है, वो तोड़ तोड़ के काटा पीटी करके अपने खिलौनों में सब्जियां बनाती रहती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।